राधे राधे भक्तों, आप सभी को गीता जयंती पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। हिंदू संस्कृति में यह दिन श्रीमद् भगवत गीता की प्रतीकात्मक जयंती के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवत गीता के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को बहुत लाभ होता है। यदि इस दिन गीता के श्लोकों का वाचन किया जाता है तो मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के दोषों से निवृत्त हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गीता जयंती पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व इस बार 11 दिसंबर को है। एक दूसरे के प्यासे, प्राणों के प्यासे कौरव और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने से पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 18 अक्षौणी सेना के बीच मोह में फंसे और कर्म से विमुख अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को छंद के रूप में यानी गाकर उपदेश दिया था, इसलिए इसे गीता कहते हैं। चूँकि उपदेश देने वाले स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण थे, अतः इस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भगवत गीता पड़ा। भगवत गीता में कई विद्याओं का वर्णन है। इसमें 4 प्रमुख हैं: अभय विद्या, साम्य विद्या, ईश्वर विद्या और ब्रह्म विद्या। माना गया है कि अभय विद्या मृत्यु के भय से मनुष्य को दूर करती है। साम्य विद्या राग द्वेष से मनुष्य को छुटकारा दिलाकर जीवन में समत्व भाव पैदा करती है। ईश्वर विद्या के प्रभाव से साधक अहंकार और गर्व के विकारों से बच जाता है। ब्रह्म विद्या से अंतरात्मा में ब्रह्म भाव को जागृत कराना इसी में बताया गया है। गीता महात्म्य पर श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में कहा है कि भव बंधन यानी मनुष्य के जन्म मरण से मुक्ति के लिए गीता अकेले ही पर्याप्त ग्रंथ है। गीता का उपदेश ईश्वर का ज्ञान होना माना जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में विश्व के किसी भी धर्म संप्रदाय में किसी भी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती है। हिंदू धर्म में भी सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता जयंती मनाने की परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है, क्योंकि अन्य ग्रंथ किसी मनुष्य द्वारा लिखे या संकलित किए गए हैं, जबकि श्री कृष्ण भगवान ने गीता का जन्म स्वयं अपने मुख से किया है। श्री गीता जी की उत्पत्ति धर्म क्षेत्र
कुरुक्षेत्र में मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुई थी। यह तिथि मोक्षदा तिथि के नाम से भी विख्यात है। गीता एक सार्वभौमिक ग्रंथ है। यह किसी काल, धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए है। इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त मानकर कहा है। इसलिए इस ग्रंथ में कहीं भी श्री कृष्ण वाचा शब्द नहीं आता है, बल्कि श्री भगवान वाचा शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्री गीता जी के छोटे छोटे 11 अध्याय हैं। इतना सत्य, ज्ञान व गंभीर उद्देश्य है जो मनुष्य मात्र को नीची से नीची दशा से उठाकर उसको देवताओं का स्थान पर बैठने की शक्ति प्रदान करता है। गीता जी हमें निष्काम कर्म करने की शिक्षा देती हैं। महाभारत के अनुसार जब कौरवों तथा पांडवों में युद्ध आरंभ होने वाला था, तब अर्जुन ने कौरवों के साथ अपने पूजनीय पितामह भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी आदि श्रेष्ठ महानुभावों को देखा और उनके प्रति स्नेह होने पर उनके साथ युद्ध करने से इनकार कर दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसे सुनकर अर्जुन ने न सिर्फ महाभारत का युद्ध में भाग लिया, अपितु उसे निर्णायक स्थिति तक पहुंचाया। गीता को आज भी हिंदू ग्रंथ में पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाता है। गीता जी के माध्यम से ही श्री कृष्ण भगवान ने संसार को धर्मानुसार कर्म करने की प्रेरणा दी। वास्तव में यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण कलयुग के मापदंड को ध्यान में रखते हुए दिया था। कुछ लोग गीता जी को वैराग्य का ग्रंथ मानते हैं, जबकि गीता जी के उपदेश में जिस वैराग्य का वर्णन किया गया है वह एक कर्मयोगी का है। कर्म भी ऐसा हो जिसके फल की इच्छा ना हो, अर्थात निष्कर्म भाव से किया गया कर्म। गीता जी में यह कहा गया है कि अपने धर्म का पालन करना ही निष्काम योग है। इसका सीधा अर्थ है कि आप जो भी कार्य करें पूरी तरह मन लगाकर तन्मयता से करें, फल की इच्छा ना करें। अगर फल की इच्छा अभिलाषा से कोई कार्य करेंगे तो वह सत्कर्म कहलाया जाएगा। गीता का उपदेश कर्म विहीन वैराग्य या निराशा से युक्त भक्ति में डूबना नहीं सिखाता है। वह तो सदैव
निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवत गीता के दर्शन मात्र से बड़ा लाभ प्राप्त होता है और मनुष्य को इस दिन गीता जी के कुछ श्लोकों का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से मुक्ति पा जाता है। सनातन धर्म में इसका आध्यात्मिक महत्व है। गीता जयंती में से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से मनुष्य कभी भी कर्म पथ से नहीं भटकता, साथ ही उसके पास धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, बुद्धि, साहित्य एवं संस्कारों का बसेरा रहता है। वे सदा ही अभिमान, अहंकार, लालच, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, द्वेष से दूर रहता है। गीता जयंती के दिन श्रीमद् भगवत गीता के दर्शन करें। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर उनसे सदा ही सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करें। संभव हो तो गीता के कुछ श्लोकों का वाचन करें तथा उनका अर्थ समझने का प्रयास करें। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति न शेषति मारुतः सहित अनेक श्लोक हैं जिनके पढ़ने और उनका अर्थ समझने से मनुष्य को जीवन के कष्टों से न सिर्फ मुक्ति मिलती है बल्कि यह जीवन के उस पथ को प्राप्त करता है जिसका ज्ञान स्वयं ज्ञानेश्वर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। इस दिन शंख का पूजन करना भी लाभकारी बताया गया है। पूजन के उपरांत शंख की ध्वनि से बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और लक्ष्मी माता का आगमन होता है। इस पूजन से विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप का पूजन अत्यंत ही उत्तम माना गया है। कहा जाता है कि इससे समस्त बिगड़े हुए काम बनते हैं और मनुष्य के जीवन में शांति का आगमन होता है। यदि परिवार में क्रह कलेश या झगड़ों से संबंधित समस्याएं हैं तो गीता जयंती से ही भगवत गीता के दर्शन करना आरंभ कर देना चाहिए। माना जाता है कि इससे मनुष्य में सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। इससे घर पर भगवत गीता नहीं है उसके लिए इस दिन पवित्र धार्मिक ग्रंथ को अपने घर लाना अत्यंत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी साल भर के लिए आपके घर में विराजमान होती हैं तथा कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य पथभ्रष्ट नहीं होता है। गीता जी के श्लोकों का वाचन करने के पश्चात गीता जी की
आरती भी करनी चाहिए। भगवत गीता काल से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन पांचों के अलावा महाबली कर्ण भी कुंती जी के ही पुत्र थे, परंतु उनकी गिनती पांडवों में नहीं की जाती है। यहाँ ध्यान दें कि पांडु के उपरोक्त 5 पुत्रों में से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ही माता कुंती के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव माता माद्री के पुत्र हैं। वहीं धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हैं, जो कि कौरव कहलाते हैं, जिसमें कुछ का नाम इस प्रकार है: दुर्योधन, दुशासन, दुस्साह, दुशाला, शम, जलसंघ, अनुबिंद, बिंद, सुबाहु इत्यादि। इन 100 भाइयों के अलावा कौरवों की एक बहन भी थी, जिसका नाम दुशाला था, जिसका विवाह जयद्रथ से हुआ था। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में ओम किसको सुनाई दिया? श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई दिया। गीता कब सुनाई गई? आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व ही गीता सुनाई गई है। गीता जी में क्या क्या बताया गया है? ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। बल्कि इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद का अधिकारी हो जाता है। अतः हमें अपने जीवन में गीता जी का बारे में जानकारी करें, श्लोकों का अध्ययन करें। अगर हम अपने जीवन में कोई भी प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं तो हमें सभी प्रश्नों के उत्तर गीता जी में प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री राधे। आज गीता जयंती पर आप गीता जी के कुछ श्लोकों का पाठ अवश्य करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगर आप वीडियो को पसंद किया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। इस तरह की आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जुड़े रहें श्री राधा रानी के चरण चैनल से। जय जय श्री राधे।